जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय दोस्तों, यदि आप अपने घर में खुशहाली लाना चाहते हैं तो मेरी बताई हुई बातों को ज़रूर अमल में लाना है। नंबर 1, घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भजन अवश्य लगाएं। घर में कभी भी झाड़ू को खड़ा करके नहीं रखें, उसे पैर नहीं लगाएं, नहीं उसके ऊपर से गुजरें, अन्यथा घर में बरकत की कमी हो जाती है। झाड़ू हमेशा छुपा कर रखें। बिस्तर पर बैठकर कभी खाना ना खाएं, ऐसा करने से बुरे सपने आते हैं। घर में जूते चप्पल इधर उधर बिखेर कर या उल्टे सीधे करके नहीं रखने चाहिए, इससे घर में अशांति उत्पन्न होती है। नंबर 2, पूजा सुबह 6 से 8 बजे के बीच भूमि पर आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके बैठकर करनी चाहिए। पूजा का आसन जूट अथवा कुश का हो तो अति उत्तम होता है। पहली रोटी गाय के लिए निकालें, इससे देवता भी खुश होते हैं और पितरों को भी शांति मिलती है। पूजा घर के ईशान कोण में सदैव जल का एक कलश भरकर रखें। आरती, दीप, पूजा, अग्नि जैसे पवित्रता के प्रत्येक साधनों को मुँह से फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए। मंदिर में धूप, अगरबत्ती, हवन कुंड की सामग्री दक्षिण पूर्व में रखें, अर्थात आग्नेय कोण में। नंबर 3, घर के मुख्य द्वार पर दाईं तरफ स्वस्तिक बनाएं। घर में कभी भी जाले न लगने दें, वरना भाग्य और क्रम पर जाले लगने लगते हैं और बाधा आती है। सप्ताह में एक बार जरूर समुद्री नमक अथवा छिंदा नमक से घर में पोछा लगाएं, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। पूजा घर में अगर कोई प्रतिष्ठित मूर्ति है तो उसकी पूजा हर रोज निश्चित रूप से हो, ऐसी व्यवस्था करें। नंबर 4, अगर आप चाहते हैं कि घर की खुशियां बनी रहें तो सुबह शाम पूजा घर में और मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाकर रखें। सुबह शाम घर के मंदिर पूजा आरती जरूर करें। नंबर 5, अगर आपसे रिश्तों में मनमुटाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो इसका मतलब मंगल ग्रह कमज़ोर है। इसके लिए आप शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। वहीं जिन लोगों की कुंडली में राहु दोष होता है उन्हें उत्तर पश्चिम दिशा में मोर पंख रखना चाहिए, इससे राहु का दोष कम होता है। विद्यार्थी वर्ग को मोर पंख को अपनी किताब में या फिर स्टडी टेबल पर रखना चाहिए, इससे पढ़ाई में मन लगता है। नंबर 6, वास्तुशास्त्र में शुक्र देव को प्रसन्न करके आर्थिक स्थिति मजबूत की जा सकती है। ऐसे में शुक्रदेव को प्रसन्न करने के लिए घर के मुख्य द्वार के पास सुगंधित फूल के पौधे लगाएं। इन्हें शुक्रवार के दिन लगाना अच्छा माना जाता है। नंबर 7, सुबह उठकर सबसे पहले घर की मालकिन अगर 1 लोटा पानी घर के मुख्य द्वार पर डालती है तो घर में लक्ष्मी देवी के आने का रास्ता खुल जाता है। नंबर 8, अगर आप चाहते हैं घर में सुख शांति बनी रहे तो हर एक अमावस्या के दिन घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करके, यानी कि बेकार सामान घर में जो रखा है उसको बाहर निकाल दे। कच्ची लस्सी का छींटा देकर 5 अगरबत्ती जलाएं। नंबर 9, महीने में 2 बार किसी भी दिन घर में उपला जलाकर लोबान व गुगल की धुनी देने से घर में ऊपरी हवा का बचाव रहता है तथा बीमारी दूर होती है। नंबर 10, घर में कर्ज व बीमारी कभी समाप्त नहीं होती है, तो इससे बचने के लिए इस कोने में एक लाल बल्ब जला दे जो हर वक्त जलता रहे। घर में पैसा, सोना और बेशकीमती सामग्री रखने वाली अलमारी का मुंह उत्तर की तरफ रखें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी बढ़ती है। नंबर 11, किसी रोज संध्या काल में गाय का कच्चा दूध मिट्टी के बर्तन में भरकर बाएं हाथ से घर के सबसे छोटे बच्चे के सिर से 7 बार उतारकर चौराहे पर रखाएं या किसी कुत्ते को पिला दें। घर में किसी भी कार्य या यात्रा के लिए निकलते समय पहले विपरीत दिशा में 4 पग जाएं, इसके बाद कार्य या यात्रा पर चले जाएं। यात्रा सफल होगी और कार्य जरूर होगा, यानी कि आपका काम अवश्य पूर्ण होगा। नंबर 12, चांदी की कटोरी में जलाकर रसोई में दिखाएं कपूर। प्रतिदिन रात में जब परिवार के सभी सदस्य खाना खा लें तो रसोई की साफ सफाई करने के बाद चांदी की छोटी सी कटोरी में कपूर जलाकर रसोई में दिखाना चाहिए। मान्यता है कि इससे अन्न और धन में बरकत बनी रहती है। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों की सेहत पर भी
सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 13, पति पत्नी में प्रेम बढ़ाने के लिए शयन कक्ष में कपूर। यदि पति पत्नी में अक्सर तनाव की स्थिति बनी रहती है तो रात को सोने से पहले शयन कक्ष में कपूर जलाकर दिखाना चाहिए। इससे सकारात्मकता का प्रभाव बढ़ता है, जिससे तनाव को दूर करने में सहायता मिलती है। माना जाता है कि प्रतिदिन ऐसा करने से पति पत्नी के बीच का तनाव दूर होता है और रिश्ता मजबूत बनता है। नंबर 14, घर में प्रवेश हेतु एक ही द्वार रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर 3 दरवाजे शुभ नहीं होते। घर में प्रवेश हेतु उत्तर और पूर्व की दिशा बेहतर होती है। दक्षिण की दिशा में भूलकर भी द्वार न रखें, इससे घर में नकारात्मक शक्ति का आगमन होता है। घर की उत्तर पूर्व दिशा में बृहस्पति देव का वास होता है, इसके लिए इस दिशा में पूजा गृह रखें। मंदिर में देवी देवताओं का मुख पूर्व की दिशा में रखें। नंबर 15, कहते हैं कि माँ लक्ष्मी को साफ सफाई पसंद होती है, इसलिए उनकी कृपा पाने के लिए घर के मुख्य दरवाजे को साफ रखें। घर के बाहर गंदगी फैली होने पर नकारात्मकता बढ़ती है। घर की उत्तर दिशा में मनी प्लांट लगाना लाभदायक होता है, इसके लिए हरे रंग के गमले का प्रयोग करें। अगर आप घर को हरा भरा बनाना चाहते हैं तो इसी दिशा में कई पौधे तथा लताएं लगा सकते हैं। इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि इसका रंग हरा ही होना चाहिए, कोई दूसरा अन्य रंग अशुभ होता है। नंबर 16, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का रसोई घर दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए। किचन की दीवारों पर लाल, नारंगी और गुलाबी रंग करें, जबकि ड्राइंग रूम का स्थान उत्तर दिशा में होना चाहिए। उत्तर दिशा में डस्टबिन, वॉशिंग मशीन, झाड़ू और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भूल कर भी इस दिशा में न रखें। ऐसा करने से धन की हानि होती है। घर के बाहर उत्तर दिशा में गुल्लर, पाकड़ आदि वृक्ष न लगाएं, इससे नेत्र संबंधी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। साथ ही घर में बेर, कला, पीपल और अनार के पेड़ भी न लगाएं, इससे घर की बरकत चली जाती है। नंबर 17, धार्मिक और वास्तुशास्त्र के नज़रिए से तुलसी का पौधा बहुत ही पूजनीय और सकारात्मक प्रभाव वाला पौधा माना जाता है। तुलसी के पौधे में कई तरह के औषधीय गुण भी मौजूद होते हैं। वास्तु के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा उत्तर दिशा में होता है, वहाँ पर हमेशा खुशहाली, तरक्की और सकारात्मकता बनी रहती है। नंबर 18, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का ईशान कोण सबसे ज़्यादा पवित्र और सकारात्मक फल देने वाला हिस्सा होता है। इस कोण में जीवन में तरक्की और सफलता पाने के लिए हमेशा इस स्थान को हल्का और साफ सुथरा रखना चाहिए। इस स्थान पर पूजा स्थल बनाना काफ़ी शुभ होता है। 19, वास्तुशास्त्र में बेवजह पानी का टपकना धन हानि की तरफ संकेत करता है। वास्तु के अनुसार नल या टंकियों से पानी का टपकना शुभ नहीं माना जाता है। जिन घरों में नल का पानी टपकता है वहीं पर सुख समृद्धि ज़्यादा देर तक नहीं रहती। घर में सुख समृद्धि और शांति के लिए इस दोष को फौरन ही दूर करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में कई ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं, उनमें से बृहस्पति ग्रह को सुख समृद्धि और संपन्नता का कारक ग्रह होता है। जीवन में गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए पोछे के पानी में थोड़ा नमक और हल्दी मिलाकर पोछा लगाएं। इस उपाय से जीवन में हमेशा तरक्की मिलने की संभावना बढ़ जाती है। 20, शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग भी डाल दें। आप चाहें तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवता के साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में बरकत होती है। 21, घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध के छिट्टे जरूर लगाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोषों से निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी रख सकते हैं। 22, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर से चली जाती है और अलक्ष्मी का वास हो जाता है
और दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ती, यानी कि आप हमेशा गरीब रहेंगे, ऐसी संभावनाएं बन जाती है। 23, अलमारी फैली ना हो। लोग अक्सर घर को तो सुंदर और साफ रखते हैं, पर उनकी अलमारी में रखा सामान और कपड़े फैले रहते हैं। ऐसा होना घर में क्लेश और रिश्तों में अनबन का कारण बनता है। इसलिए अलमारी को हमेशा साफ और समेट कर रखें। 24, टूटा हुआ शीशा ना हो। अगर आपके घर में कोई शीशा टूट या क्रैक है तो उसे तुरंत हटा दें। इससे घर में नेगेटिविटी आती है और क्लेश होने की संभावना बनी रहती है। 25, कांटों वाले पौधे ना रखें। वास्तु के हिसाब से घर में कांटे वाले पौधे रखने से बीमारियों का वास होता है। इसलिए अगर आपके घर में कांटे वाला पौधा है तो उसे हटा दें। 26, बेडरूम में ना हो जूते। बेडरूम में जूते चप्पल रखने से बीमारी घर में आ जाती है। इसलिए भूलकर भी अपने बेडरूम में जूते चप्पल ना रखें। घर के पश्चिम की ओर एक रैक लगाएं और जूते चप्पल वहीं रखें। यदि मेरी बताई हुई बातें पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेम से बोले जय श्री कृष्णा, राधे राधे।